गठबंधन के लोग जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन हमारी सरकार जो कहती है वो करके पहले करती है, कहती ही नहीं है, करके दिखाती है। बिहार एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था और 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मरहूम मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में जब बिहार में काम करने का एनडीए गठबंधन को मौका मिला तो बिहार की दशा और दिशा दोनों बदला। यह बदला हुआ बिहार है। घर घर बिजली, घर घर पानी पहुंच रहा है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। भागलपुर पहुंचे मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता। पंचायती राज योजनाओं की समीक्षा बैठक में बोले, जनता को महागठबंधन पसंद नहीं। भागलपुर। बिहार के पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता बुधवार को भागलपुर पहुंचे। उन्होंने जिला अतिथि गृह में पंचायती राज विभाग से जुड़ी योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान मंत्री ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और धरातल पर चल रहे कार्यों का मूल्यांकन किया। मंत्री ने प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार सरकार ने पंचायती राज विभाग के माध्यम से कई महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारा है, जिनका लाभ अब गांव-गांव तक लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और कल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। इसी बीच उन्होंने महागठबंधन पर भी तंज कसा। मंत्री ने कहा कि बिहार की जनता महागठबंधन को पसंद नहीं करती है। यहां तक कि महागठबंधन के नेताओं को यह भी पता नहीं है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। देखिए, आज भागलपुर में हम लोग आए हैं और पंचायती राज से संबंधित कई कार्यक्रम जो चल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पंचायती राज समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की कैसे रोशनी पहुँचे, इसके लिए दृढ़ संकल्पित है और पंचायती राज की पूरा टीम हम लोग लगातार लगे हुए हैं। 15वीं से कस्टम से हम लोग अनुदान की राशि देकर पंचायतों में जिला परिषद के द्वारा, पंचायत समितियों के द्वारा विकास की रोशनी घर घर पहुँचे, इसके लिए लगातार लगे रहे। और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में निकले थे, उस समय जिन जिन बिंदुओं पर उनको बातें सामने आई थी, उन सारे बिंदुओं को हम लोग देख करके उस पर काम कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि 2-4-5 दिन के बाद मुझे भागलपुर भी प्रगति यात्रा में जो उन्होंने ऐलान किया था उसका शिलान्यास करने भी आ रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। अन्य लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, गठबंधन के लोग जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन हमारी सरकार जो कहती है वो करके पहले करती है, कहती ही नहीं है, करके दिखाती है। अब जब गठबंधन के लोगों को मौका मिला तो इन लोगों ने तो कुछ किया नहीं। बिहार एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था और 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मरहूम मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में जब बिहार में काम करने का एनडीए गठबंधन को मौका मिला तो बिहार की दशा और दिशा दोनों बदला है। आपको बता दूं कि आज मैं मुजफ्फरपुर से चला हूँ 8:30-9 बजे और 12:30-1 बजे यहाँ पहुँच जाऊँ। तो बिहार की कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ से 4-5 घंटे में लोग राजधानी नहीं पहुँच जाए। यह बदला हुआ बिहार है। घर घर बिजली, घर घर पानी पहुँच रहा है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ज़रूरतमंद लोगों को उनको सर्वप्रथम जो मिलने वाला उनको आवश्यकता के अनुसार चीज़ें हैं, उसमें पहले घर है। ये आवास योजना
दिया जा रहा है, आवास ही नहीं दिया जा रहा है, आवास में शौचालय भी लगा जा रहा है, बिजली भी उसमें लगाया जा रहा है, घर घर बिजली लग रहा है और हर घर तक जो है गली नली द्वारा सड़कें भी बनाई। 50% हम लोगों ने तो ऐसे ही आरक्षण दे दिया और जनरल कोटा से भी वह बढ़ करके वो तो 60-70% बिहार में जितना सशक्त महिला हुई है माननीय है प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के राज में, पहले था क्या? 2005 से पहले क्या स्थिति था? शाम होते होते हम आप अपने घर की महिलाओं को, बच्चे को घर में छुपा लेते थे कि कहीं अपहरण ना हो जाए, कोई अनहोनी घटना न घट जाए। लेकिन आज बदला हुआ बिहार है। आज 10 बजे रात में भी लोग निर्भीक होकर निकलते हैं, अपना काम करते हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित व्यापारी वर्ग हुआ करते थे। लेकिन आज निर्भीक होकर लोग व्यापार कर रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं बिहार। हम लोगों ने इतना आसान कर दिया है उद्योग नीति को। आपने देखा होगा पिछले दिनों हम लोगों ने कैबिनेट से पास कराया और काफ़ी लोग बिहार आने के इच्छुक है और हम समझते हैं कि बिहार आज काफ़ी आगे बढ़ा है और काफ़ी एनडीए के सरकार में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को भी हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है। अभी हाल ही दिनों में स्वाभाविक मृत्यु पर भी हम लोगों ने 5 लाख रुपया उनको देने का ऐलान किया। ऐलान नहीं किया, लागू कर दिया। कहीं जल्दी में काम कोई विकास का कराना है तो 15 लाख तक के योजना को हम लोग उनके द्वारा ही कराने का ऐलान कर दिया। ऐलान नहीं कर दिया, लागू कर दिया। विधायक और एमपी के तरह जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि त्रिस्तरीय के, उनको भी स्वास्थ्य का लाभ मिलने जा रहा है। उनका मानदेय 1.5 गुना कर दिया हम लोगों ने। और जहाँ कहीं भी कुछ 19-20 है उसी का समीक्षा करने आया। अभी हमने समीक्षा किया डीडीसी से साहब के साथ और काफ़ी प्रगति है। हम लोग समीक्षा इसी बात का करते हैं कि जो हम पैसा देते हैं 15वीं का कस्टम से देते हैं, उस पैसा का विकास में लगे और खर्च हो, और खर्च होगा तभी विकास हो जाएगा। इसी का समीक्षा हम लोग करने आए हैं और हम समझते हैं कि संतोषप्रद यहाँ का कार्य है। यहाँ और बांका का 2 जिला का हम लोगों ने समीक्षा डीडीसी के साथ किया हो और विशेष जो बचे हुए अधिकारियों के साथ अभी करने जा रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी जो गड़बड़ी होगा, थोड़ी बहुत यहाँ भागलपुर की शिकायतें आई हैं पंचायत सरकार में। पंचायत सरकार का कुछ वीडियो हमको मिला है, यहाँ कुछ गड़बड़ी पाई जाने की शिकायत आई है। हम लोग जांच करेंगे। हमने डीडीसी को आदेश दिया है कि आप स्वयं जाके जांच कीजिए और जहाँ कहीं गड़बड़ी है, जो एजेंसी गड़बड़ी किया है उन पर भी FIR कीजिए और जिनके द्वारा यह कार्य कराए जा रहे हैं अगर उनके द्वारा भी उसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है उनके यहाँ है। अब उनके यहाँ मुकेश जी डिप्टी CM बनेंगे कि वो 18% वाले मुस्लिम भाई जो कह रहे हैं कि 2.5% वाले डिप्टी CM बनेंगे और 18% वाले कहाँ जाएंगे? अरे जनता तो उनको चुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कहावत है, बनिया तौले ना और ठीके से तौलिया। धन्यवाद। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।